नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, जो खबर मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है वही खबर एक बार फिर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। गज़ा में एक बार फिर कत्लेआम शुरू हो चुका है। इसराइल ने बड़ी स्ट्राइक करी है, सीज़ फायर की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और 104 लोगों की गज़ा में फ़िलिस्तीनियों की मौत हुई है। देखिए, जो खबर है वहाँ से पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा। एटलीस्ट 104 पीपल वेयर किल्ड इन द स्ट्राइक्स अक्रॉस गाजा ओवरनाइट ट्यूसडे अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन द बैटर्ड एनक्लेव। दीज इंक्लूड एटलीस्ट 46 चिल्ड्रेन एंड 20 वुमेन। जो लोग मारे गए हैं उसमें 46 बच्चे हैं और 20 महिलाएं हैं। ये जो 46 बच्चे मरे हैं, ये किस एंगल से आतंकवादी थे, ये कोई पता नहीं। ये कैसे आतंकवादी बताया जा सकता है, ये बड़ा समझ के बाहर है। और हॉस्पिटल के जो इंचार्जेस हैं उन्होंने जो इसको डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब दैट सिचुएशन एज कैटास्ट्रोफिक। एकदम भयावह सिचुएशन। एक रात के अंदर 104 लोगों की मौत हो जाती है इजराइल के स्ट्राइक्स में। और इसके बाद देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज इजराइल हिट बैक आफ्टर अ सोल्जर वाज टेकन आउट but claims nothing is going to jeopardize the ceasefire. He also says Hamas has to behave. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, जो खबर आई कि जैसी खबरें हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी जैसा कह रहे हैं, जैसा आईडीएफ कह रहा है, इजराइल कह रहा है कि एक स्नाइपर के शॉट की वजह से एक इजरायली सोल्जर की डेथ हो जाती है। उन्होंने हमास पर आरोप लगाया कि हमास की तरफ से एक स्नाइपर ने फायर किया, जिसमें जो है वो एक इजरायली सोल्जर की मौत हो गई। उसके बाद इजराइल ने बीती रात जो है वो ये स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें 104 से ज़्यादा लोगों की मौत है, जिसमें 46 बच्चे हैं और 20 महिलाएं शामिल हैं। तो ये स्थिति गज़ा की है, जहाँ पे सीज़ फायर जो है वो क्या हालात है आप खुद ही समझ सकते हैं, कितने वहाँ पे दावे हैं और हकीकत क्या है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, जो हमारा थंब भी है मेन, इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। जो खबर आ रही है वो खबर आ रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान जल्द ही गज़ा में 20,000 अपने सैनिक भेजने जा रहा है। 20,000 सोल्जर्स जो है वो पाकिस्तानी आर्मी भेजेगी गज़ा में, जो वहाँ पे जाके जो स्टैब्लिशमेंट का काम है और रिस्टैब्लिशमेंट है उसको सब कुछ देखेगी। अब देखिए, इस फैसले का पाकिस्तान में ही ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। और एक बात मैं आपको शुरू में बता दूं कि ये बात ना ईरान को मंजूर होगी, ये बात ना तुर्की को मंजूर होगी और ये बात कतर को भी मंजूर नहीं होगी। पाकिस्तान अपने 20,000 सैनिक गज़ा भेजे, ये बात किसी को मंजूर नहीं होगी, क्योंकि सब जानते हैं कि इसके पीछे असल मकसद है हमास को ख़त्म करना। देखिए, ये जो बार बार मीटिंग हो रही थी ट्रंप के बीच में और मुनीर के बीच में और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में, और ट्रंप जो बार बार उनकी तारीफ कर रहे थे, इसके पीछे की कई एक्सपर्ट मानते हैं कि अब इसकी वजह, असल वजह निकलकर सामने आ गई है। देखिए, 2 बड़ी मीटिंग्स हुई। आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान अपनी जो सोल्जर्स को भेज रहा है गज़ा, जैसा फैसला हो गया है, बताया जा रहा है, इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो समझिए। 2 बड़ी मीटिंग्स होती है। पहली अक्टूबर में, इसी महीने की शुरुआत में मीटिंग हुई। ये मीटिंग मिस्र में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका एजेंसी CIA के अधिकारियों के बीच हुई। इस बैठक में असीम मुनीर खुद शामिल थे, इस बैठक में मोसाद के एजेंट्स शामिल थे, इसमें CIA के एजेंट्स शामिल थे। और इस बैठक में ये पूरा प्लान तैयार हुआ कि कैसे पाकिस्तान अपनी सेना को गज़ा भेजेगा और वहाँ पे क्या उनका मिशन होगा और कैसे ऑपरेट करेगा। यानी पाकिस्तानी आर्मी मोसाद और CIA के साथ मिलकर काम करेगी गज़ा में। इन हालात में आप खुद सोचिए कि कैसे एक न्यूट्रल कंट्री की फोर्स पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। अगर वो मोसाद से कांटेक्ट में है, अगर वो CIA से कांटेक्ट में है, तो ये बात मैंने शुरू में ही कहा, ईरान को कतई मंजूर नहीं होगी। ईरान इस बात के लिए कतई राजी नहीं होगा कि CIA और मोसाद के अधिकारियों के साथ मिलकर मुनीर अपनी सेना जो है वो गज़ा भेजे। और पीछे मकसद क्या होगा? हमास को ख़त्म करना। हमास के जितने लड़ाके हैं उनको दरकिनार करना है, उनको वहाँ से हटाना, या फिर उनका मुकाबला करना, जो रियल एजेंडा है। देखिए, हमास से हथियार रखवाना इतना आसान नहीं है। अगर ये होना होता तो स्ट्राइक्स में इजराइल ने अब तक ये कर दिया होता, लेकिन ये हो नहीं पाया। अमेरिकन इंटरवेंशन के बाद भी तमाम जितने मीडिएटर्स थे, इजिप्ट बीच में था, कतर था, लेकिन हमास इस बात के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि उसका ये कहना है सेकेंड लेवल वाली टॉक्स थी, वो ना कभी शुरू हो पाई। आगे बढ़ने की तो बात ही नहीं है कि हमास हथियार छोड़ेगा या बाद में गज़ा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसको लेकर कोई सहमति नहीं बनी। इन हालात में अब एक जो काउंटर प्लान तैयार था वो ये था, पाकिस्तान की सेना को अंदर भेजना। तो पहली मीटिंग मैंने आपको बताई, जिसमें मुनीर शामिल थे, मोसाद के अधिकारी शामिल थे और CIA के
अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा देखिए जो दूसरी एक और बड़ी बैठक है जो बताई जाती है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर ने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के जो अध्यक्ष है मेजर जनरल यूसुफ हुनैती के साथ बातचीत की है। देखिए जॉर्डन का इसलिए इसमें बहुत अहम रोल है। अगर पाकिस्तान अपनी आर्मी को गज़ा भेजता है तो उसे जॉर्डन की मदद चाहिए होगी। बिना जॉर्डन की मदद के पाकिस्तानी आर्मी गज़ा को ऑपरेट ही नहीं कर पाएगी। आपको जो बैकअप चाहिए, आपको जो बॉर्डर क्रॉस करके अंदर जाना होगा, रीइंफोर्समेंट चाहिए होगा, वो बिना जॉर्डन के हेल्प ही नहीं हो सकता। अब देखिए इन हालात में इंडोनेशिया की फोर्सेस वहाँ जाने को तैयार है, अजरबैजान की फोर्सेस वहाँ जाने के तैयार है। पाकिस्तान 20,000 अपने सैनिक वहाँ भेजना चाहता है। इसके पीछे का मकसद देखिए, पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता इसराइल को, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मोसाद के साथ, उसकी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर वो हमास के अगेंस्ट ऑपरेशन करने को राजी है। अब ये बात ईरान को, तुर्की को और कतर को किसी सूरत में मंजूर नहीं होगी और वो पाक आर्मी का गजा में सख्त विरोध करेंगे। ये बात जो है हर कोई जानता है कि किसी भी सूरत में ये बात मंजूर नहीं होगी, बल्कि आगे अगर आप देखें तो कई अरेबियन कंट्रीज़ भी ऐसी हैं जिनको भी ये बात गले नहीं उतर रही कि पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है 20,000 सोल्जर वहाँ जाए। इसके पीछे की कहानी भी है, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, जानते होंगे आप कि 1970 की बात है जब पाकिस्तान की सेना ने जो है वो अटैक किया था फ़िलिस्तीनियों के ऊपर, और बताया जाता है कि उसमें 20,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की मौत हुई थी। उस समय जॉर्डन के जो किंग थे वहाँ पे, और उनके खिलाफ जो फ़िलिस्तीनी लड़ाके थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, और इस तरह से इराक और सीरिया का उनको समर्थन हासिल था। लेकिन उसके बाद जो है पाकिस्तान की सेना उस समय ब्रिगेडियर जिया उल हक जो थे उनके नेतृत्व में जो है वो ट्रेनिंग मिशन के बहाने पाकिस्तान की सेना जो है उसको जॉर्डन भेजा गया, और जॉर्डन पहुंचने के बाद पाकिस्तान की सेना ने युद्ध शुरू कर दिया और फिलिस्तीनियों पर भीषण हमले हुए। ब्लैक सितंबर, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, ब्लैक सितंबर उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन का, जिसमें बताया जाता है कि 20,000 फिलिस्तीनी मारे गए थे। उसके बाद से आप देखिए फिलिस्तीन का कोई भी शख्स जो है, फिलिस्तीनी जो है, वो पाक आर्मी पे कतई विश्वास नहीं करेंगे और उनको ये बात पसंद भी नहीं आएगी। आप खुद सोचिए, आपने गजा को क्या समझ रखा है? आप जो ये बात हमेशा से ईरान की तरफ से कही गई, ये बात हमेशा से फिलिस्तीनियों की तरफ से भी कही गई है कि आप गजा में चाहते हैं कि इंटरनेशनल फोर्सेस आए। वो फोर्स कहाँ से आएगी? उसका वो क्या फिलिस्तीनियों को किसी तरह से कहा गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें लोकल बॉडीज़ के लोग शामिल होंगे? ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। जितने भी फैसले हैं लगता है गजा को लेकर वो थोप दिए जा रहे हैं बाहर से, और उन्हें एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए अब्बास अरागची ने, विदेश मंत्री जो हैं ईरान के, उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसी चीज स्वीकार नहीं हो पाएगी या सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी जो बाहर से थोपी गई है। पुतिन का भी यही बयान आया था कि आप डील करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डील की टर्म्स एंड कंडीशन शुरू से तय होनी चाहिए। सब देशों के बीच इस पे वृहद चर्चा होनी चाहिए थी, उसके बाद डील होनी चाहिए थी, वरना ये डील टिकाऊ नहीं होगी। पुतिन की बात देखिए सही साबित होती दिखाई दे रही है। अली खामेनी साहब ने जो बात कही थी वो सही होती दिखाई दे रही है। और अब इस सिचुएशन में गजा में आपने देखा 100 लोगों की कल मौत है, और उसके बाद अब ये खबर है कि पाकिस्तान अपनी आर्मी वहां भेजना चाहता है। इन हालात में ट्रंप का दौरा चल ही रहा है, उस पर हम देखते हैं कि नजर रहेगी, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो सीज फायर है उसकी तो धज्जियां उड़ गई हैं, यही कहा जा सकता है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।